छोटकी बहू, ओ छोटकी बहुरिया। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? आज तेरी शादी को कितना महीना हुआ? पूरे 1 महीने हुए। अच्छा, आज से शाम का खाना तू बनाएगी और सवेरे का खाना मेरी बड़की बहुरिया बनाएगी, समझी तू? जा अपनी ड्यूटी निभा। माँ जी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे पापा ने इसलिए दहेज नहीं दिया था कि मैं यहाँ आके काम करूँ, बल्कि इसलिए दिया था कि मैं यहाँ आराम करूँ। क्या तू खाना नहीं बनाएगी तो बनाएगा कौन? माँ जी, आपकी गरीब बहू बड़की है ना, वो बनाएगी। अच्छा रुक जा, अभी मैं तेरे पापा को फोन करती हूँ और बोलती हूँ कि आपने दहेज इसीलिए दिया था क्या कि आपकी बिटिया काम न करे। रुक। माँ जी, आप मेरे पापा को फोन करो या प्राइम मिनिस्टर को। मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो मतलब नहीं बनाऊंगी, समझी आप? क्या दहेज लेना सही है? भगवान, ये मेरा बेटवा भी ना पता नहीं इस आफत की पुड़िया को कहाँ से उठा के लाया। बड़की बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? जा और खाना बना दे। पर माँ जी। क्या? एक ये बहू आई है एकदम गाय जैसी और एक वो। हे भगवान। ए गरीब जेठानी। हाँ देवरानी जी। आज खाने में क्या बना रही हो? दाल चावल रोटी सब्जी। दाल चावल रोटी सब्जी, यही सब बनता है क्या यहाँ? 1 महीने से खा खा के मैं बोर हो गई हूँ। और कोई ढंग का खाना नहीं बनता क्या यहाँ? चाउमीन बर्गर ऐसा कुछ? हे महारानी, अगर चाउमीन बर्गर खाना है ना तो खुद बना और खुद खा। यहाँ तेरे कोई नौकर नहीं है जो तुझे खाना बना के देंगे, समझी तू? ठीक है माँ जी, मैं बाहर से मंगा लूंगी। मुझे तो ये घास भूसा खाने की आदत नहीं है। हे भगवान, अब मेरे घर में खाना बाहर से आएगा। अब तो मुझे बेटवा को फोन कर रही थी। आज से यही आपका घर है और मैं आपकी जेठानी नहीं, बड़ी बहन जैसी हूँ। और हाँ, सासू माँ आपकी बिल्कुल माँ जैसी हैं। और हाँ देवरानी जी, तुम्हारा जो मन करे वो बनाकर खा लेना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ऐसा स्वर्ग जैसा ससुराल देने के लिए। माँ जी, खाना लगा दूँ आपका? नहीं बहू, मुझे तो अभी भूख नहीं है। मुझे तो जोरों से भूख लगी थी, ये भी अभी तक नहीं आई। बहू, तूने खाना खाया है नहीं खाया अभी? माँ जी, अभी तक नहीं आए हैं, आएंगे तब साथ में ही खा लेंगे। अरे बेटा, तू क्यों उसके चक्कर में भूखी रहती है? और उसका क्या पता, वो तो अपने दोस्तों के साथ भी खा लेता है। तू उसके चक्कर में भूखी मत रहा कर। और तेरा है उसके साथ खाने का मन, तू ऐसा करना, तू अब खा ले और उसके साथ भी थोड़ा सा खा लेना। बेटा, तू अपना ध्यान रखा कर। तू अपना ध्यान नहीं रखेगी तो इस घर का और हम सबका ध्यान कैसे रख पाएगी? ठीक है माँ जी। भाभी, भूख लगी हुई है, क्या बनाई है? दीदी, आज दाल चावल बना है। क्या भाभी, आप अपने मायके में दाल चावल के अलावा कुछ और नहीं खाई हैं क्या? जब देखो तब दाल चावल बना देती हैं। बहू, कल फंक्शन में तुम ये साड़ी पहन लेना। पर माँ जी, मेरे पास साड़ी रखी हुई है। हाँ पता है, तुम्हारे पास वही सस्ती वाली साड़ी पड़ी हुई है। कल मेरी सहेलियां भी आएंगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेइज्जती हो। हमारे स्टैंडर्ड की कोई ढंग की साड़ी तुम्हारे मायके से तो मिली नहीं है, जो दे रहे हैं चुपचाप वही पहन लेना। ये तो सही बात है दीदी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। माँ जी, मैं अपने घर से एक बेटी ही बन के आई थी, लेकिन आप लोगों ने बेटी छोड़ो बहू भी बनकर नहीं रहने दिया। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। मेरे माँ बाप आप लोगों से गरीब हैं, इस बात का ताना कभी आप देती हैं तो कभी दीदी देती हैं। मैं आप लोगों के लिए कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन आप लोग मुझे कभी अपना समझना ही नहीं चाहते हैं और बात कर रहे हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती है। जरा सोच समझ के करिएगा बिटिया का ब्याह, ये लुटेरों का मुल्क है। यहाँ बेटे की कीमत करोड़ों और बहू की जान निशुल्क है। यार, शादी के बाद ससुराल में ये मेरा पहला फंक्शन है। बाहर सारे मेहमान भी आ गए और सासू माँ सबके साथ गप्पे लड़ा रही है। ये नहीं कि अपनी बहू को ले जाएं और सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाएं, खुद ही बाहर चली जाऊं। नहीं यार, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, ऐसे बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। कोई आ रहा है, लगता है सासू माँ मुझे बुलाने आ रहे हैं। बहू बेटा, बाहर मेहमान आए हैं, जल्दी से 10 कप चाय बना। ठीक है माँ जी। चाय तो बन गई, अब अच्छे से सर पे चुन्नी ले लेती हूँ, ये ना हो कि कोई टोक दे। बहू, बन गई चाय? हाँ जी माँ जी। ठीक है, फिर जल्दी से लेके आ जा। और बाहर जितने मेहमान बैठे हैं ना, सबके ऐसे 3-3 बार पैर छूने हैं तूने। आजा। हैं? बाहर पूरे 10 मेहमान आए हैं, 3-3 बार झुकूंगी तो पूरे 10 बार झुकना पड़ेगा। आज तो तेरी कमर गई कल्पना।
बेटी जा रही तो जाके भाभी से मिल ले, शायद कुछ विदाई में पैसे दे दे। हमें तो नहीं लगता, फिर भी तू कह रही है ना तो मैं जा रही हूँ। भाभी मैं जा रही हूँ अपने घर। हाँ तो जाइए ना, आपको रोक क्यों रखा नंद जी? हाँ नमस्ते। मिला कुछ? नहीं माँ, मैं पैदल ही चली जाऊंगी उतनी दूर। पैदल कैसे जाएगी? तू रुक, मैं भी आती हूँ। ये ले 10 रुपए, ऑटो करके चली जाना। ठीक है माँ। भाभी एक गाना सुनाई दो। हाँ सुनावत है, पर बुरा ना मनियो। ठीक है सुनाओ। मम्मी मेरी पूछी सास तेरी कैसी, दरवाजे पे बैठी बिलैया जैसी। मम्मी मेरी पूछी जेठानी तेरी कैसी, छत पे चिपकी छिपकली जैसी। मम्मी मेरी पूछी ननद तेरी कैसी, छन छन घूमे बंदरिया जैसी। मम्मी जी मैं मार्केट जा रही हूँ, बिटिया का ध्यान रखिएगा। ठीक है बहू, अगर तुम मार्केट जा रही है तो मेरे लिए एक स्वेटर ले आना। ऐसा है मम्मी, जितने स्वेटर हैं उसी में काम चलाइए, मेरे पास फिजूल के पैसे नहीं हैं। मम्मी जी ये स्वेटर देखिए कैसा लग रहा है। मुझे क्या करना है, जैसा लाई हो वैसा है। अरे देखिए तो मम्मी, पूरे 2000 का है। मुझे क्या करना है, कितने हजार का हो, मुझे थोड़ी ना पहनना है। अरे मम्मी जी ये आप ही के लिए स्वेटर लाए हैं, आप ही पहनेंगी, बताइए ना कैसा है। ये मुझे नहीं लेना है तेरा, तुम मुझसे सुबह कह के गई थी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मम्मी जी अब मान भी जाइए, मैं आप ही के लिए तो स्वेटर लेने गई थी, वो तो मैं मजाक कर रही थी। माँ जी पानी। बेटा कहाँ है? हाँ माँ। बेटा सुन, मैंने अपनी बेटी का शादी कर दिया है और वो अपने घर चली गई है, और इस बहू को कैंसर है, न जाने ये कब तक जिएगी। तू अपना दूसरी शादी कर ले, मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा भी कोई देखभाल करने वाला चाहिए। हाँ माँ तू सही बोल रही है, मैं कुछ करता हूँ। सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं? माँ ने बताया ना, दोबारा बताऊँ क्या? दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। मेरा क्या होगा? कुछ भी हो, मुझसे क्या मतलब। अच्छा सुनिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसको लेकर जाइए। नहीं रे तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ही कमाने जा रहा हूँ, ताकि पैसे इकट्ठे करके तेरा इलाज करा सकूँ। मैं तुझे खोना नहीं चाहता। अगर पति दुख की घड़ी में हमेशा साथ दे तो सफर आसान बन जाता है। अगर मैंने सही बोला हो तो कमेंट। क्या हुआ बेटा, तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देखियो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। नहीं मम्मी आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है बहू। भाभी। जी ननद जी। कहाँ जा रही हो आप? वो मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। भैया से पूछी हो? वो क्या, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है कि कहीं भी उठा के चली जाओगी। यहाँ के कुछ तौर तरीके हैं, समझी? ओ भाभी, एक बात में सुनाई नहीं देता है, कोई कुछ बोलता है तो वो बोल रही है ना अंदर जाने के लिए, तो जाओ अंदर। सुनाई नहीं देता एक बार में। क्या हुआ? तुम तैयार हो, कैसे मायूस क्यों बैठी हो? वो मेरी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था और मैं जा रही थी। ननद जी और देवर जी ने मना कर दिया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि यहाँ की बहू घर से बाहर नहीं जाती। तुमको एक बार मुझसे बोलना चाहिए था ना। वो मैंने सोचा। क्या सोचा? कम से कम एक बार बोल तो देती। चलो ठीक है, हम साथ में चलते हैं। जी। क्या आपके भी हस्बैंड? मम्मी नानी आ रही है। पता नहीं यहाँ क्यों आ रही है, जब देखो तब चल देती है। बड़ी दीदी के वहाँ नहीं जा पाती है। इनको यही बहुत अच्छा लगता है। एक काम करती हूँ, गेट बंद कर लेती हूँ, नहीं आ पाएंगी।
सृष्टि देखो बेटा, नानी आई है, गेट खोलो। कोई गेट ही नहीं खोला। एक काम करती हूँ, यहीं पे बैठ जाती हूँ, थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। अरे भाभी की मम्मी गेट पे क्यों बैठी हैं? एक काम करता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ। अरे अम्मा यहाँ क्यों बैठी हो? बेटा 2 घंटे से बैठे, लगता है इस घर में कोई है नहीं। अरे आप यहाँ बैठ के इंतजार क्यों कर रही हैं? अपनी बड़ी बेटी के वहाँ चलिए। भाभी ये देखो कौन आया है। कौन आया है देवर जी? अरे अम्मा आप आइए, अम्मा जी बैठी है। क्या हुआ अम्मा, आप बहुत परेशान लग रही हो। भाभी मैं आपको क्या बताऊँ, ये आपकी छोटी बहन के गेट पे 2 घंटे से बैठी थी। क्या सीमा ने गेट नहीं खोला? गेट नहीं खोला मतलब? अभी तो सीमा से मेरी बात हो रही थी, सीमा तो घर ही पे है। बेटा लड़के तो भेदभाव करते ही थे माँ बाप में, और आजकल बेटियाँ भी करने लगी हैं। अरे अम्मा ऐसी बात नहीं है, जब भी आपको आना हो तो हमारे ही घर पे आना। बहू जाओ खाना बना। मुझे नहीं आता। तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया? सरप्राइज। संस्कार की कमी है तुम्हारे अंदर, संस्कार की, तभी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। आज से मैं आपको गालियाँ दूंगी और आपके माँ बाप को भी। क्यों? सुनना आराम से, आप में तो संस्कार है ना। ले 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 ले, चुप हो जा बच्चा, चुप हो जा। माँ जी आप पागल हो गई हैं क्या? बच्चा कब से रो रहा है, उसको चुप क्यों नहीं करा रही हैं? अरे बहुरिया मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अपने आप ही रो रही थी। पता नहीं माँ जी, आप ऐसे इस घर में और कब तक पड़ी रहेंगी? जब देखो तब मेरी छाती में बैठ के मूंगी धरती रहती हैं। क्या हुआ? क्या ही बताऊँ आपको, आपकी माँ सुबह से फुर्सत बैठी रहती है, एक काम में हाथ तक नहीं बंटवाती हैं। क्या एक बच्चा नहीं संभाल सकती हैं वो? अगर गलती से एक भी बार संभाल ली ना तो पूरे टाइम उसको रुला के रखती हैं। माँ ऐसा क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर आपसे एक बच्ची नहीं संभाली जाती तो चलिए मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं बेटवा, वृद्धाश्रम मत छोड़ मुझे। देखिए माँ, ना तो आपसे घर का काम होता है और ना ही आपसे बच्ची संभाली जाती है। नहीं नहीं बेटवा, ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। आखिर वो कितना काम करेगी अकेली, और घर का खर्चा भी बढ़ गया है। देखिए माँ, आप देख लीजिए अपना, ठीक है? मैं काम तो करती ही हूँ और काम करवा लूंगी। किचन में बर्तन पड़े हैं, उसको जाकर धुल दीजिए, मैं यहाँ बच्चे को संभाल रही हूँ। एक माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, उसे बड़ा करती है, तो क्या वही बेटा अपनी माँ का सहारा नहीं बन सकता है? अरे बहू। जी मम्मी जी। तुम तो अपने मायके गई थी ना, इतनी जल्दी आ गई, क्या हुआ? तुम खुश नहीं नजर आ रही हो, कोई बात है क्या? मम्मी जी खुश तो हूँ मैं। अरे बहू झूठ क्यों बोल रही है? तेरे चेहरे से साफ साफ झलक रहा है कि तू कितनी खुश है। अब बता हुआ क्या है? मम्मी जी जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ मेरी भाभी को पता नहीं क्या हो जाता है, या तो अपने मायके चली जाती हैं या तो बीमार हो जाती हैं। मैं उनके लिए कितना भी कर लूँ लेकिन वो मुझसे कभी खुशी नहीं होती है। कसका तुमको एक बात बोलो, यहाँ पर हर कोई जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा है, तो तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। तुम कोई जोकर नहीं हो जो हर किसी को खुश करते बैठोगी। क्या कोई इंसान हर किसी को खुश रख सकता है? सुनिए ना, मम्मी कर लूंगी सारी शॉपिंग, सब याद